गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस। जो किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो वो आसानी से सीख सकता है, क्योंकि हमारी इंग्लिश कक्षा 1 से तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन 12th क्लास तक आप टेंस पढ़ सकते हैं और जो आते हैं एग्जाम में। आज हम पहले पढ़ेंगे टेंस। ये टेंस इंग्लिश ग्रामर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके ऊपर हमारी आधी से ज़्यादा ग्रामर टिकी हुई है टेंस के ऊपर। अगर हमको टेंस समझ में आते हैं तो हमको ज़्यादातर ग्रामर का भाग समझ में आ जाता है। तो हम पढ़ेंगे कि इंग्लिश में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। वो टेंस कौन कौन से हैं? नंबर 1 होता है प्रेजेंट टेंस। इसको हिंदी में हम बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा होता है हमारा पास्ट टेंस। इसको हम बोलते हैं भूतकाल। और तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस। जो होता है हमारा भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। हम देखेंगे तो हिंदी में इसकी पहचान कुछ लोग आपको आती नहीं है, तो वो समझ लें कि जिस टेंस के पीछे ह मिल जाए समझ जाइए प्रेजेंट टेंस है। अगर जिस टेंस के पीछे हमको थ मिल जाए वो समझ जाइए कि पास्ट टेंस है, और जिस टेंस के पीछे गा गी गे मिल जाए तो समझ जाइए वो फ्यूचर टेंस है। ये हमारे 3 टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। अब इनके प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला भाग होता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो पहला भाग हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान देखेंगे हम सबसे पहले। तो इसकी टेंस की पहचान क्या होती है कि प्रेजेंट की पहचान हम सीख चुके हैं कि पीछे टेंस के ह होगा वो प्रेजेंट टेंस होगा, और इंडेफिनिट की पहचान होती है ता है, ती है, ते है। तो हम कह देंगे वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है आदि शब्द मिलते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका रूल क्या होता है? इसका रूल ये सिंपल वाला है। सिंपल का रूल क्या होता है कि सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है बरो की फर्स्ट फॉर्म या बरो में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल टेंस होता है। सिंपल टेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस बरो की फर्स्ट फॉर्म प्लस बरो में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? तब हम देखेंगे कि यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो बरो में या तो एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम समझ जाएंगे बरो की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कुछ लड़कों को सिंगुलर और प्लूरल में दिक्कत होगी, तो मैं इसको एक साइड बता देता हूं कि एच ई ही माने होता है वह, एस एच ई शी में से होता है वह, आई टी इट में से होता है वह, और एन ए एम ई नेम में से होता है नाम। ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं।
एक वचन। तो प्लूरल क्या होते हैं? तो प्लूरल होता है आई मिस मैं, यू मिस तुम, दे मिस वे, और वी मिस हम। ये हमारे प्लूरल होते हैं। ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इनमें से है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में या तो एस आएगी या ई एस। अब ये भी समझ लीजिए कि एस कब आएगी और ई एस कब आएगी। तो मैं इधर ही बता देता हूं आप लोगों को। यदि सब्जेक्ट के यदि वर्ब के अंत में एस, ई एस, सॉरी एस, डबल एस, एस एच, हम देखेंगे कि बरो के अंत में एस कहां पर लगाना है, ई एस कहां पर लगाना है। तो हमको बरो के अंत में देखना है, बरो के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ मिले तो आप समझ जाइए कि उनके पीछे ई एस लगेगा और बाकी के पीछे एस लगा देंगे। समझ रहे होंगे? तो मैं इसको अभी फिलहाल मिटा देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर बाद में देख लीजिए। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वह पत्र पढ़ता है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वह की होती है ही। जब लड़का होगा तो ही और लड़की होगी तो शी। ही सब्जेक्ट हो गया ही। अब वर्ब कौन सा है? पढ़ता की होती है रीड, READ। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या तो वर्ब में एस आएगा या ई एस आएगा। तो यहाँ पर ना तो एस है, ना डबल एस है, ना एस एच है, ना सी एच है, ना एक्स है, ना ओ है, ना कुछ है। तब हम क्या लगाएंगे? केवल एस, पत्र की अ लेटर। समझ रहे होंगे आप लोग कि ही रीड्स अ लेटर। ये हमारा सिंपल का है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तब क्या करेंगे सर? तो मैं बता दूं आपको कि तुम खाना खाते हो। तब देखिएगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, तो यू सब्जेक्ट हो गया। अब क्या आएगी? वर्ब कौन सी? खाते की ईट। यू प्लूरल सब्जेक्ट है, तब हम वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेंगे और ना तो एस आएगा ना ई एस। फूड। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हो गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हो गया। ये हमारा सिंपल का रूल हो गया। अब नेगेटिव का रूल देखिएगा। नेगेटिव का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट वही रहता है लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आ जाती है डू और डच, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सब नेगेटिव में नॉट आएगा तो हेल्पिंग वर्ब साथ लेके आएगा डू और डच। डू और डच, इसमें एग्जांपल देखिएगा। तुम कपड़े नहीं धोते हो। ये नहीं है, पीछे हा और ता तो आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। नहीं आया है तो नेगेटिव का टेंस है। इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट तुम की क्या होगी? यू। डू और डच। यहाँ पर डच कब आएगा? जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब। डू कब आएगा? जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब। यहाँ पे यू प्लूरल है तो डू आ जाएगा। यू डू। नहीं है तो नॉट भी आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म धोते की वॉश। ऑब्जेक्ट क्या है? क्लॉथ। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग। सुनीता ये वाला देखिए एग्जांपल। सुनीता रामायण पढ़ती है। सुनीता सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, नेम है सुनीता। सॉरी इसमें नोट नहीं लगाया। सुनीता रामायण नहीं
पढ़ती है। तो सुनीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। सुनीता डज नॉट रीड रामायण। ये सिंपल और नेगेटिव के रूट समझ में आए होंगे। नंबर 3 होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है कि कुछ नहीं बदलता, सिर्फ और सिर्फ इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, वो सबसे पहले आ जाती है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यही हमारा इंट्रोगेटिव का रूल्स होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, क्या हम बाजार जाते हैं? क्या हम बाजार जाते हैं किसका रूल है? क्या हिंदी में क्या मिलेगा आपको? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या हम बाजार जाते हैं। कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हम इसको इंग्लिश में बनाएंगे कैसे? क्या है तो हेल्पिंग वर्ब डू और डज पहले आ जाएगा। जब पता है आपको, प्लूरल के साथ में डू, सिंगुलर के साथ में डज। सब्जेक्ट है हम, प्लूरल के साथ में आएगा डू। क्या की स्पेलिंग मत लिख देना वाट, गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम प्लूरल है तो डू, हम की होती है वी, वर्ब है जाते की गो, टू, ऑब्जेक्ट है मार्केट और क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या वे कार खरीदते हैं? क्या वे कार खरीदते हैं, इसको कैसे बनाएंगे? वे प्लूरल है, डू वे की हो जाएगा सब्जेक्ट दे, खरीदते की बाय अ कार। ये आपको समझ में आया होगा। चौथे नंबर पे आता है हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी डू और डज, प्लस सब्जेक्ट के बाद में नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिएगा इसके, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाता हूँ? क्या है? क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाता हूँ? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब मैं की प्लूरल है तो डू, मैं की आई, सब्जेक्ट हो गया नहीं है, और इसमें नहीं लगा पाया। क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं, यहाँ पे समझ जाइए नहीं, तो नॉट, सिखाने की टीच, पढ़ाना और सिखाना एक ही बात होती है, टीच यू इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल और देखिए, क्या राधा अपने कपड़े नहीं धोती है? क्या कैसे बनाएंगे? क्या पहले है तो हेल्पिंग वर्ब पहले, राधा सिंगुलर है तो डज, राधा नॉट वॉश हर क्लॉथ क्वेश्चन। यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, और आगे देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट, खत्म हो जाएगा हमारा। अपना 5वां नंबर आएगा डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है? केवल और केवल क्वेश्चन वर्ड हमारा सबसे पहले आ जाता है, और जो इंट्रोगेटिव का रूल्स होता है वही होगा। जैसे डू डज हेल्पिंग वर्ब हो गई,
प्लस सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई प्लस ऑब्जेक्ट हो गया प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव का रूल हो गया। क्वेश्चन वर्ड समझिए कि ये हिंदी के सेंटेंस में बीच में आएंगे, जैसे वे यहाँ क्यों आते हैं। वे यहाँ क्यों आते हैं, इसमें देखेंगे कि इसमें क्यों है वो क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड हमारा सबसे पहले आएगा, क्यों की मीनिंग क्या आएगी, वाई। वाई पहले आ गया, अब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी पहले आएगी, डू डज पहले आ जाएगा। तो वे में क्या आ जाएगा, वे प्लूरल है तो डू, वे की हो जाएगी दे, आते की कम, यहाँ की हेयर। डबल इंट्रोगेटिव का एक और रूल्स देखिए, वह अखबार क्यों पढ़ती है। वह अखबार क्यों पढ़ती है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों की मीनिंग सबसे पहले वाई है, वाई पहले तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब भी पहले आएगी। वह सिंगुलर है तो डज, वाई डज शी, पढ़ती की रीड और न्यूज़पेपर। ये हो गया हमारा डबल इंट्रोगेटिव। अब समझिए डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव इस टेंस का लास्ट रूल है, डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसका रूल दोस्तों क्या होगा, सबसे पहले कुछ नहीं, क्वेश्चन वर्ड, फिर डू और डज, डू डज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नेगेटिव है तो नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल भी इसके देखते हैं। तुम झूठ क्यों नहीं बोलते हो, क्वेश्चन। तुम झूठ क्यों नहीं बोलते हो, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों की मीनिंग वाई, तुम है तो डू, यू, नॉट, झूठ बोलना की टेल लाई। क्वेश्चन वाई डू यू नॉट टेल ए लाई, ये क्या हो गया, डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूट हो गया। एक देखते हैं, मोहन उसे क्यों नहीं बुलाता है, डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। वाई डज मोहन नॉट कॉल हिम, क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये टेंस समझ में आया होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की 6 के 6 रूल। और हम आगे देखते हैं दूसरे वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूस का। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए इस चैनल को राज स्टडी पॉइंट को लाइक और शेयर जरूर करें, और समझ में आए तो सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे हमारा उत्साह और बढ़ेगा और हम इसी तरीके की नई नई वीडियो अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।